राम मेहर की क्रूरता का शिकार हुए रमलू के परिवार से नेताओं ने मिलकर सहानुभूति जताते हुए आर्थिक सहायता का वादा तो करना शुरू कर दिया है, लेकिन 3 दिन बाद भी उनके परिवार को सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। इससे नाराज रमलू के परिवार के सदस्य लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गए। रमलू के समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग भी परिवार के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी ने परिवार के सदस्यों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण धरना समाप्त करते हुए गांव वापस लौट गए। मैंने सभी को पूरा आश्वासन दिया है, जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी और आप सभी को न्याय दिलाने के लिए हांसी पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है और जो भी आपकी परेशानी आगे भी आएगी उसमें हम पूरा सहयोग करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। और जहाँ तक कि जो नौकरी की बात थी उसके लिए भी मैंने कहा है टेम्परेरी अगर हमारे यहाँ जो भी भर्ती होगी उस पर हम अगर आप चाहेंगे तो उसमें हम कंसिडर करेंगे बिल्कुल, और वो पद दे सकते हैं। डीसी मैडम से भी बात करेंगे कि अगर वहाँ पर कोई खाली हो तो वहाँ पर भी वो कोई जो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती है वो आपको दे सकें। बाकी जो आपकी जो जांच है वो चल रही है और उसमें शीघ्र ही हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्द आप लोगों को न्याय मिले। शहर के लघु सचिवालय में जहां रमलू का परिवार आज आया हुआ है, आइए जानते हैं उस परिवार के सदस्यों से कि क्या उनकी मांगे हैं और क्यों आखिर यहां पर वो आज आए हैं। हाँ जी सर, क्या किस मकसद से आए हैं? मैडम वहाँ पे जब से रमलू के परिवार के साथ ये हादसा बीता है, एक पहाड़ सा टूट गया है गरीब परिवार के ऊपर। वो मात्र एक अकेला ही था परिवार में जिसके इशारे से ये परिवार का जीवन चल रहा था। तो उस परिवार में उसके चले जाने के बाद बहुत ही गमगीन इनका परिवार है। जब से ये घटना हुई है परिवार को सुरक्षा नहीं है। वो जिसने भी ये घिनौना काम किया है उसका एक खुद का नेटवर्क हो सकता है, वो क्रिमिनल टाइप का बंदा है, जैसे हमें पता लगा है वो क्रिमिनल टाइप का आदमी था। तो उसका खुद का एक नेटवर्क हो सकता है और वो लोग बाहर भी हो सकते हैं, जिसमें अभी तक गिरफ्तारी 3 बंदों की हुई है और इसमें हमें संदेह है कि उसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें पहली बात तो इस परिवार को सुरक्षा की थी। हम आज एसपी साहब से मिलने के लिए इसीलिए आए थे कि भाई इस परिवार को सुरक्षा दी जाए। दूसरा, भाई इसमें सरकार की तरफ से ही कोई ना कोई सरकार की कोई तरीका निकाले। भाई इस परिवार का जो 11 बच्चे हैं उसके रमलू के परिवार में उनका जीवन यापन आगे कैसे होगा, वह सरकार इसमें कोई तरीका निकाले और इनको एक स्थायी रोजगार मिले और सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिले। हमारा आने का सिर्फ आज मेन मकसद सिर्फ यही था और उद्देश्य यही था। आज अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ना तो परिवार को सुरक्षा मिली है और ना कोई आर्थिक सहायता दी गई है और ना ही किसी अधिकारी द्वारा, कोई बड़े अधिकारी द्वारा, डीसी द्वारा, डीएसपी द्वारा या फिर एसडीएम साहब द्वारा, अभी ऐसा एसपी साहब से पहले किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इस परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी जाएगी या कोई स्थायी रोजगार देगा। कोई अधिकारी गांव में नहीं गया है। सर, अभी एसपी साहब आए थे, वो क्या कह के गए हैं यहाँ? एसपी साहब ने बताया कि इसमें जो रमलू के परिवार की तरफ से पहले ये केस किसी और एंगल से चल रहा था, तो इसमें रमलू के परिवार की तरफ से भी उस जो दोषी है उसके ऊपर कानून कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ SC/ST एक्ट दर्ज हुआ है, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें जो और लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी जाँच चल रही है, वो उनकी जाँच करने लग रहे हैं भाई और कितने लोग इसमें शामिल थे इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए। सर, रमलू के परिवार को सुरक्षा के प्रति कितनी वो दी गई है? अभी तक परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, इसी विषय में हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, ना ही 1 रुपये की प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक सहायता दी गई है आज। सर, आज कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी भी आई थी, वो क्या कुछ कह के गए हैं? सर, आपसे जानना चाहूँगी। वो जी कुछ क्या कह के गए, बुलाए के गए भी वहाँ आओ, हम सहायता कराएंगे, गवर्नमेंट से भी करवाएंगे सहायता, गांव से भी करवाएंगे। वैसे कह तो रहे हैं जी, कुछ मिला तो नहीं इनको। आज 6 दिन हो गए रमलू की हत्या हुए को और कुछ नहीं हुआ आज लग। वैसे कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है, गांव वाले भी कह रहे हैं, वैसे हुआ तो नहीं कुछ भी। सर, पंचायत में इन लोगों को, रमलू के परिवार को आर्थिक सहायता पर कितनी सहायता की? वहाँ कुछ नहीं सहायता मिली जी। सर, सुनने में आया है कि रमलू के परिवार ने आर्थिक सहायता लेने से, डाटा गांव के लोगों से आर्थिक सहायता लेने से मना कर दिया, ऐसा क्यों सर? नहीं जी, वो कोई मतलब वैसे समझौते की वो बात पर नाटे हैं और वैसे आर्थिक सहायता से नहीं नाटे। तो सर, यहाँ से वो सरकार से क्या आर्थिक सहायता मांगते हैं? सरकार से तो ये कहते हैं भी इंसाफ चाहिए और कुछ इनका मतलब परिवार का मतलब कुछ रोजगार चाहिए, ये सहायता मांगते हैं जी। ठीक है। यहाँ पर
जी हमारे तो ना तो इतनी सुनाई हुई ना कुछ, हमारे तो कोई सुनाई नहीं हुई अब तक। आज जोड़ के न्यू कहो हमारी सुनाई होनी चाहिए जी, गरीब आदमी हम, हमें हमारी सुनाई जरूर करो जी। न्यू कहो और के बार बार जब वहाँ ओढ़ा गए थे हमारे तो ओढ़ा कोई सुनाई कौन करी, 1 घंटा बैठ के आए हाँ हैं। अब यहाँ पर एसपी सर आए हैं और वो ये भी बोल के गए हैं कि आपको आर्थिक सहायता के साथ साथ इस पूरी घटना का की जांच पड़ताल करेंगे और फिर वो आपको सुरक्षा भी देंगे। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? सुरक्षा कितनी दी गई हुई है आपको? कुकर हाँ जी, क्या खतर सुरक्षा कितनी दे के गए? अभी सुरक्षा कितनी मिली हुई है आपको पुलिस प्रशासन से? कि मैं मिलेगा तो दे मिले तो तुम हम क्या ना अंडा थे न्यू कुछ एक मिला हमने तो बताई कुछ भी ना, तो गांव का सहारा लेके पड़े हाँ उड़ा है हमने तो न्यू भी खतरा है रोड़ा ईब भी मारने लग रहे हमारे गरीब आदमी में, तो फिर भी और भी मार जाओ हमने कुछ न्यू तसल्ली थोड़ी है उनकी। ईब हमारी पूरी सहायता होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे का नहीं देखो जी, ये बच्चे ने कौन पाला उसकी तो मार दिया है, हम रमलो करते लिया, हम रमलो लिया के दे दे, हम तो रमलो मांगा रमलो लिया दो। इंसाफ इस बात का इंसाफ जरूर करो जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कितना विश्वास है सरकार के ऊपर कि वो आपकी इतनी सहायता करेंगे? मेरा नाम जी गोपी है और मेरा गांव खेदड़ है जी। मैं बोरी समाज से हूं और बोरी समाज से मैं प्रधान भी हूं और मैं गांव का चौकीदार भी हूं जी, और चौकीदारों का अंसार डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रधान भी हूं जी। तो जो रमलू का पता लगा हमने रिश्तेदारों ने, भाईचारा ने, सबने सूचना दी, तो सब रिश्तेदार पहुँचने लग रहे हैं, अब भी बहुत आने लग रहे हैं। तो हमारी मांग ये है तकड़ी मेरे तरफ से इन बच्चों को और जो इस मैडम को और इनके भाईचारों को जो उपराला कर रहे हैं, तो जो भी वो अपराधी है नहीं खूनी कतली उसके आदमी कभी इनको सबको मार ना दे। भाई ये बयान देंगे कल को कोर्ट में, तो इनको पहला ख़त्म करो। क्यों ऐसे तरीके बना के, तो उनने जो रमलू मारा है तो वो भी तरीका ही बना के मारा है मैडम, ऐसे कल्ले आदमी के नहीं दिमाग से होगी भी ऐसे मार ऐसे मार। तो उसकी पूरी गैंग है, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जितने मुलजिम हैं तो वह पेश सारे के सारे होने चाहिए, उन्हें गिरफ्तार होने चाहिए और आगे केस लड़ने की संभावना है। ये गरीब है तो इनका भी भगवान भी वारस है और समाज भी। हमने ऐसा ना करना पड़ जाए। हमने सब चौकीदारों ने और बोरी समाज ने पूरा हरियाणा के अंदर से गांव और इकट्ठे करके, तो हमने कोई एमएलए सीम के पास भी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भी नहीं जाना पड़ा। हम प्रशासन से ये पहले कह के जा रहे हैं हम चौकीदार ये सब बात को। सर इस घटना को हुए 6 से 7 दिन हो गए हैं। हाँ। और एसपी सर के साथ साथ कुमारी शैलजा भी आपको आश्वासन दे के गई हाँ हैं। जी। और सर पुलिस प्रशासन ने भी ये बोला है कि आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ जी। तो सर उसके लिए क्या कहेंगे आपकी, आपको क्या लगता है कि वो सच में ऐसा कुछ करेंगे या फिर? सच तो लगेगा वहाँ पर 1-2 सिपाही हमने जरूर मिलना चाहिए प्रशासन से। असल में तो वालदार मिलना चाहिए, नहीं है 700 नहीं तो ईसाई मिलना चाहिए। तो इन बच्चों का दौरा है, वहाँ गश्त भी लगाओ है और इस परिवार का पैरा भी दो है। तो यह पुलिस की जिम्मेवारी है, नहीं होगी पुलिस की जिम्मेवार नहीं मानेगी जिम्मेवारी को, तो हम डीसी साहब को ही बोल देंगे और हम पूरी जनता को हरियाणा के अंदर हम आवाज़ उठा के तो हम धरना लगाने की फिर सलाह बन जाएगी। ये बच्चे के परिवार का जिम्मेवार ये है जी सरकार। ये लड़ाई आपकी कहाँ तक चलेगी? ये लड़ाई हमारी ये बहुत लंबी चलेगी। हम जुआंगे इतने और हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा इतना हमारी लड़ाई चलेगी। अब तो हम 80 के अंदर हैं, फिर हमने अंसार भी जाना पड़ेगा, अंसार से हमने चंडीगढ़ भी जाना पड़ो, हमने चाहे बेशक न कला में लाल में जाना पड़ो, चाहे हमने मार गिड़ियो पुलिस भी सरकार भी रो अपराधी मिल के किसी से हम हटे नहीं के पूछे, हमारा न्याय मिलेगा उस दिन हम प्रशासन का धन्यवाद भी करने आएंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे दलित परिवार का ये केस है, तो सर जैसे हमारे देश में क्या होता है कि गरीबों के का जो भी जितने भी केस होते हैं वो दबा दिए जाते हैं, तो सर इसके लिए क्या कहेंगे कि ये इस केस को भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा और ये दलित परिवार जिसके साथ ये घटना हुई है वो चुप हो जाएंगे या फिर आगे भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे? कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस का एरिया का जो SHO है उसका हिसाब किताब जो हमने देखा है, उसका जो रवैया देखा है, कहीं ना कहीं इसमें ऐसा ही लग रहा है कि वो इस मामले में लीपापोती पे लगे हुए हैं। लेकिन जब तक समाज में इस चीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता हम शांत नहीं बैठेंगे। चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, पैदल चलना पड़े पैदल चलेंगे, भूखा रहना पड़े भूखा रहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठना पड़े भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक पूर्णतः इस मामले में न्याय नहीं होगा जब तक समाज शांत नहीं बैठेगा।
सर डाटा गांव के ग्रामीण जो लोग हैं वो इस केस को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो जी, गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा होता है। एक सहानुभूति है इस परिवार के प्रति गांव राम में। भाई इस परिवार के साथ गलत हुआ, उस परिवार से ना मैं मिला हूं जो दोषी पक्ष है, उस परिवार से ना मैं अभी तक मिला हूं, उनकी क्या थ्योरी है क्या नहीं है। लेकिन गांव में और जो गांव का भाईचारा 36 बिरादरी इस परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति है, इनको मदद करने के लिए तैयार हैं। कहीं जाना पड़े, अधिकारियों के पास जाना पड़े, उसके लिए भी तैयार हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि हम कल डीसी मैडम से कल मिलेंगे, जिसमें गांव राम के व्यक्ति भी साथ में होंगे और पूरा हमारा जो बावरी समाज है, पूरा हमारा बावरी समाज और भी जो दूसरे समाज के साथी जिनको इस बात का दर्द है कि भाई ऐसा बहुत गलत हुआ है, ऐसा गलत हुआ है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो चाहे दानक समाज हो, वो सब इनका साथ देंगे और कल हिसार में डीसी मैडम से कल मिलेंगे। सर जो दोषी राममेर है उसका परिवार भी क्या दलित परिवार जो बेकसूर परिवार है उनसे मिलने आया है और उनका क्या कुछ कहना है? मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। और जहाँ तक मेरे को थोड़ी बहुत ही जानकारी है तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि भाई उसका राममेर का परिवार इससे मिलने आया होगा। वो एक अलग बात है, गांव में भाईचारा होता है, उसका परिवार वह जैसे कुंबे के लोग हैं, कोई मौजूद व्यक्ति है, वो लोग बैठने के लिए आए हैं, सभी इनके दुख में शरीक हुए हैं। लेकिन उस परिवार की तरफ से कोई ऐसा मैंने नहीं सुना कि भाई कोई आया हो। थैंक यू सर। तो ये थे डाटा गांव के ग्रामीण जिनका कहना है कि वो इस लड़ाई को आगे तक लेके जाके रहेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि कहाँ तक ये लड़ाई चलती है या फिर ऐसे ही बाकी केसों की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा। सिटी फास्ट न्यूज़ के साथ देखते रहिए निधि शर्मा।